यूपी के औरैया जनपद में आज बीजेपी के जिला कार्यालय में पहुंचे 5 लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर इंचार्ज रामकिशोर साहू समेत जिला प्रभारी और लोकसभा प्रभारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी करेगी 400 का एकड़ा पार। इसके साथ बता दें कि सपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कुछ क्या कहा, सुनिए आपकी। पांडे जी एवं जिला महामंत्री जी एवं श्रद्धेय मीडिया पत्रकार बंधुओं, अभी 31 तारीख को आप सबने देखा होगा कि जो घुमंडिया गठबंधन है, जो केवल परिवार और भ्रष्टाचार के आधार पर जीवित है, उसने एक रैली का आयोजन किया और दृश्य ऐसा था कि बुंदेलखंडी में एक कहावत माया कही जाती है कि पंडित वैद मसाज की इनकी उल्टी नींद औरन गैल बताए कि यहाँ पर ना होगी। लालू जी गए तो राबड़ी जी को ले आए, राबड़ी जी गई तो अपने बच्चों को ले आए। केजरीवाल जी जो वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, आज उनके पास एक कोई ऐसा नेता नहीं बचा जो उनके बचाव में आकर के पार्टी का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। उनकी पत्नी आकर के प्रेस करती हैं, उसी सीट पर आकर के बैठती हैं। ये सीधा सीधा एक परिवारवाद का, वंशवाद का सीधा सीधा संकेत है। और वो कहते हैं कि हमको प्लानिंग करके फंसाया गया है। तो उनके जो मित्र पहले से वहाँ सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, जैन साहब या अन्य लोग जो वहाँ बंद हैं, वो अभी तक कोर्ट से जमानत नहीं लिए। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। योगी जी के पिता की मृत्यु होती है, कोरोना कालखंड में हम जनता की सेवा करेंगे, वो निकल करके जनता के बीच से पिता की ओर नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद, भ्रष्टाचार और ऐसे जो गठबंधन इस राष्ट्र के विकास में बाधक बन रहे हैं, उनकी निंदा करता है। और मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, युवा, महिला और किसान, इनकी समृद्धि और इनके विकास के आधार पर जो हमने 4 करोड़ आवास बनाए, 11 करोड़ शौचालय बनाए, 11 करोड़ गैस सिलेंडर दिए, विश्व की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान कार्ड, सम्मान निधि और भिन्न भिन्न प्रकार की राष्ट्रोन्मुख, राष्ट्र विकास की जो नीतियां हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में हैं। आज इसी विषय को लेकर के आप सबके बीच में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इटावा लोकसभा और कन्नौज लोकसभा को देखते हुए बीजेपी की क्या रणनीति बनाई गई है औरैया की ये सीटें निकालने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे चलने वाली पार्टी है। हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता के आधार पर, जैसा हमारे पार्टी के नेता माननीय मोदी जी ने कहा है कि प्लस 370 अर्थात जो 370 धारा इस देश की अखंडता में बाधक थी, उसको हटाया। तो प्रत्येक बूथ के ऊपर हमें जो 2014 में, 19 में, 22 में वोट मिला है, उस वोट में 370 वोट हम कैसे जोड़ें, इस लक्ष्य को लेकर के हम प्रत्येक लोकसभा में लगे हुए हैं। वो आप ही मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता मैन टू मैन, होम टू होम, घर घर जाति का विचार न करते हुए, व्यक्ति का विचार न करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर जुटा हुआ है। अभी 6 तारीख को हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है। उससे हम पार्टी पदाधिकारी और समर्थकों के घर पर ध्वजारोहण करने के बाद प्रत्येक बूथ पर, हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 20,854 बूथ हैं, ऐसे ही पूरे देश के जितने बूथ हैं एक साथ, वहाँ पर जो पूर्व से हमारा लाभार्थी संपर्क, मतदाता संपर्क, हम उसको करने वाले हैं। हमारे प्रत्येक बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुखों की एक टोली है, बूथ की 11 की समिति है और उसी प्रकार से बूथ की प्रबंध समिति है। इसके आधार पर हम सहजता से मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव को जीतने वाले हैं।
बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। वहीं विपक्षियों का कहना है कि बीजेपी जो है वो केवल एक बदले की राजनीति करती है। देखिए, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, ना तो हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी का, ना माननीय अटल जी का, ना ही हमारे मोदी जी का और ना ही हमारे योगी जी का किसी से व्यक्तिगत विवाद तो है नहीं। इन्होंने जो बोया है वो उसको काट रहे हैं। केजरीवाल जी को ईडी ने इतनी बार आमंत्रित किया, 11 बार नोटिस दिया, लेकिन वो पेश होने के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा आप तो हमको अरेस्ट करके दिखाइए। कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट के आदेश पर उनसे पूछताछ हो रही है। और अगर वो स्वच्छ हैं, साफ हैं, उनके साथी साफ हैं, तो जिस श्रद्धेय अन्ना जी की प्रेरणा से वो सत्ता में आए, उन अन्ना जी को भी आप पढ़िए तो उन्होंने बोला है कि मैंने सरकार की नीतियों में जो एक प्रकार की शराब नीति जब बनाई जा रही थी तो मैंने केजरीवाल जी को रोका था, लेकिन वो माने नहीं और उसकी सज़ा, उसका दंड उनको प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर काम करती है। किसी लिंग भेद के आधार पर, किसी जाति भेद के आधार पर, किसी व्यक्ति के विद्वेषता के आधार पर बिल्कुल काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, जो राष्ट्र के विरोध में या घोटाले करते हैं तो वो स्वाभाविक जेल में जाने वाले हैं। इटावा औरैया लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो वोटर है, कहा जाता है कि औरैया जनपद इटावा के बिल्कुल समीपवर्ती माना जाता है और सपा का गढ़ भी माना जाता है। शुरुआत पहले से ही यहाँ पर बीजेपी का झंडा गड़ा हुआ है। उस झंडे को बराबर बचाए रखने के लिए और उसमें ऊंचाई लाने के लिए क्या कोई अलग से रणनीति बनाई गई है? देखिए, हमारी, जैसा मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है, टोली है, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय नीरज चतुर्वेदी जी, हम लोग इनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज भी जब कोई कार्यक्रम होगा तो रात को 12 बजे हम लोग सो जाएंगे, लेकिन आप इनको मैदान पर देखोगे